याद तो है ना तुम्हें, सर्दियों के दिन तुम चेक वाली स्पेनिश पैंट पहनकर आ गए थे। बहुत अच्छी पैंट थी वो। मैं कभी भूल ही नहीं पाई। मेरे पास अम्मी आई और कहने लगी, ये तो बिल्कुल पुराने फिल्मों का हीरो लग रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम लोग मुझ पे हंस रहे थे तो मैं तुम्हारे बाबा के सामने शर्मिंदा हो रहा था। वो कहने लगे कि तकरीबन मैंने तुम्हें 5 बार घर से धक्के देके निकाला है। हाँ, जानती हूँ। तुमने कहा था कि बेटी की शादी करना सुन्नत है, तो ये सुन्नत पूरी करें और मुझे दामाद बनाएं। ये कहकर तुम भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए थे वहाँ। वैसे तुम्हारे बाबा बहुत सख्त इंसान थे, ऐसे जिद्दी इंसान के उनकी जिद कोई नहीं तोड़ सका। पता है, उस दिन भी मुझे घर से निकाला और मुझे हंसते हुए कहने लगे, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं, तुम क्या शादी करोगे मेरी बेटी से। मगर शादी तो हो गई ना हमारी। हाँ, वो तो हो गई। मुझे एहसास हो गया था ये काम इतना आसान नहीं। याद है तुम्हारे घर के कोने पे एक मैखाना था जहां तुम्हारे बाबा अक्सर जाया करते थे। मैं वहां गया, बाबा को मैंने तुम्हारे बोल दिया, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें वरना मैं उसे भगा लूंगा। वो चिल्ला उठे और कहने लगे कि पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करके अंदर करवा दूंगा। मैंने कहा करवा दे, सजा कट कर वापिस आऊंगा और आपकी बेटी को फिर भगा लूंगा उसे। और मुझे घूरा और मुझसे कहने लगे, मेरी जगह आके सोचो, क्या ऐसे आदमी को अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मेरा जवाब था कि मेरी बेटी प्यार करती तो मैं दे देता। मैं ये बात नहीं भुला सकती। उन लोगों ने बंद कर दिया था कमरे में मुझे, और हर वक्त मैं एक ही बात सोचती रहती थी कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकूंगी। फिर मेरी आंख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि तुम कमरे में आए। और फिर उसके बाद, हाँ, मेरे नाना भी मेरे ख्वाब में आए थे और नाना ने मुझसे कहा, शैला, इसका हाथ हमेशा थामे रखना, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और फिर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। जानती हो तुम शैला, हमने इस रिश्ते का क्या किया? सच पूछो तो तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी जो तुम्हारी वैल्यू अच्छी तरह समझ सकता और तुम्हें बहुत खुश रख सकता। उसी से तो की है मैंने। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। अरे सब लोग चले गए, हम क्यों बैठे हैं अब यहाँ? क्या तुम सरप्राइज की वजह से एक्साइटेड हो रहे हो? वैसे तो यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छा लग रहा है। रोज रोज ऐसे गेट टुगेदर थोड़ी होते हैं। अरे हाँ, हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं बैठे रहते हैं, सुबह तक कहीं नहीं जाते। अरे तुम पागल हो गई हो, रात के 2 बज रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। तो होने दो, उनको अकेला कैसे छोड़ दूं? ये सही कह रही है। चलो चलें यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, चलो साथ चलते हैं, फिक्र मत करो। अरे हम लोग तो तुम्हारी एंगेजमेंट सही से सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। अरे भाई करेंगे ना, परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे एक बार होश में आ जाए तो फिर जरूर करेंगे। हो सकता है रिजॉर्ट बुक करा लें 40 दिन के लिए, ठीक है? तो क्या ख्याल है सीमी, इसके बारे में फिर सुबह बात करते हैं। चलो सही है, चलते हैं। अरे तुम लोग जा रहे हो क्या? सीमी, कम से कम तुम लोग तो बैठो अभी। हाँ हसान, वो अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं, थोड़ा डांस करते हैं, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। म्यूजिक का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि एक बीमार औरत रहती है ऊपर, म्यूजिक से परेशान हो जाएंगी। तो इस तरह ये है रहमदिल शहजादी और मैं माहौल खराब करने वाली शैतान। ठीक है, तो फिर नहीं चलाते हैं कोई म्यूजिक, कोई बात नहीं। हम लोग लेट हो रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, संभाल लेना। माहिन थोड़ा सा आगे हो, बाहर जल्दी चलो ना। संभल के। शुक्रिया। हाँ पकड़ा हुआ है मैंने इसे। थैंक यू, रास्ता दीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छी थी। गुड नाइट। हाँ शहान, ख्याल रखना। See you. अपना ख्याल रखिएगा। तुम चाहो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, हम थोड़ी देर बैठते हैं। क्या डांस करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ। आओ तुम लोग भी बैठो, कुछ बातें ही कर लेते हैं हम लोग। आओ ना रोजीना।
मैं सोऊंगी जाके, थोड़ा थकी हुई हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम तो यहाँ सोफे पे सोती हो ना। चलो शाहान, हम जाके किचन में बात कर लेते अरे हैं। जब बेडरूम मौजूद है तो मैं यहाँ पर क्यों सोऊंगी लाउंज में? मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। माहिन, कोई बात हुई है? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम खोई खोई लग रही हो। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में सोच रही हो? बिल्कुल, वो इसलिए कि तुमने अपना बेड उसे दे दिया, यानी और अब तुम्हारे पास कोई सोने की जगह भी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा कमरा भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। बस यही। तुम्हारी परेशानी की असल वजह रोजीना ही है ना? ठीक कह रहा हूँ? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। उसका क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? ये तुम बात घुमाकर वहां क्यों ले जाते हो? मैं बात नहीं घुमा रहा माहिन, जो बात है वही कर रहा हूं। मेरे पास एक फोल्डिंग बेड है, जब से रोजीना आई है मैं उसी पर सोता हूं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी जरूरत का सामान वगैरह कमरे से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब देर रात तुम कहाँ अंधेरे में कमरे में जाओगे अपना सामान लेने। अनलेस वो भी जिस तरह मैं सोती हूँ उसी तरह सोती हूँ, मतलब तकिया कहीं और ब्लैंकेट कहीं। मैं तो बस ये चाह रही थी कि रोजीना डिस्टर्ब ना हो जाए। पहले भी बताया था तुम्हें, तुम्हारी ये मासूम और नेचुरल हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और मुझे तुम्हारी वो सारी बातें जो तुम करते हो। तुमने नारंगी पे शायरी कैसे लिखी थी? ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई। किसी के बारे में सोचा, एक पेपर और पेंसिल उठाई और लिखता चला गया। किसके बारे में सोचा था? अपने नारंगी के फूल को। तुम चाहो तो आज यहीं रह सकती हो, मतलब तुम दोबारा उस सोफे पर सो सकती हो। मुझे चलना चाहिए अब। तुम अकेले ही रहो। हो सकता है फिर से कहीं खो जाओ। और दोबारा कोई नज्म लिख दो।
कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो आंखें बंद करके भी याद रहें, कोई ऐसी बात जो मैं कभी ना भूल पाऊं। नजीब, सो गए क्या? नहीं। मैं समझी तुम सो गए हो। नजीब, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ हवा, मुझे हर बात का एहसास है। अगर हमारा लड़का हुआ तो फिर हम इसी घर में रहेंगे हवा। कुछ वक्त बाद एक मैट्रेस लेना होगा, उसके सोते वक्त बिछा देंगे। लेकिन अगर लड़की हुई हमारी तो फिर एक और कमरे की जरूरत पड़ेगी। इस घर में एक्स्ट्रा रूम है तो सही, लेकिन वो स्टोर है। मुझे बस यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। आगे क्या होगा समझ नहीं आता मुझे। यही सोच सोच कर सो नहीं पाऊंगा लगता है मैं। या अल्लाह, क्या तुम ये सब कुछ सोच रहे थे? जानते हो, जब मैं छोटी थी ना, मेरे बहुत कम दोस्त होते थे, क्योंकि मैं दोस्त बनाती ही नहीं थी। इसलिए मेरे कम दोस्त थे। दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन मैं ख्यालों में हमेशा एक घर बनाती थी जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों। यानी मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे। वहाँ मैं अपने आप को हमेशा माँ देखती थी, जहाँ मेरा एक लड़का हो और एक लड़की। लेकिन खुदा की हिकमत में कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। नजीब, तुम खामोश क्यों हो? प्लीज कुछ तो कहो, चीखो, चिल्लाओ मुझ पर। जो तुम्हारे दिल में है कहो मुझसे, लेकिन इस तरह खामोश ना रहो। तुम्हें इतनी खुशी थी कि मैं एकदम बताना नहीं चाहती थी। कुछ तो कहो मुझे। नजीब, नजीब, Ne olurdu ah ne olurdu, sevebilsen kırmadan. Ders olur mu acaba bu tatlı intikam? कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो आंखें बंद करके भी याद रहें, कोई ऐसी बात जो मैं कभी ना भूल पाऊं। काश मैं उधर ही रह जाती। Zaman sence hangimizden yana? Yakından bak biraz
bitmez bir masal yazdım sana. अरे इतनी जल्दी कुछ खाए बगैर कहाँ जा रहे हो? नहीं यार देखो, मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ। असल में मुझे जरा जल्दी है, वो शिजा वाला प्रॉब्लम भी हल करना है ना। हाँ वो मुसीबत भी तो है। हाँ, मोइस का जो मसला हो गया तो उसके बाद तो हम बात ही नहीं कर सके, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना। ठीक कहा। क्या माहीन रात को नहीं रुकी? नहीं, तुम्हारे सोने के कुछ देर बाद वो भी चली गई थी। मुझे लगता है माहीन मुझसे जेलस होती है, तुम्हें पता है? अरे नहीं, तुम अचानक से सामने आ गई ना, और हम एक साथ रह रहे हैं, शायद वैसी उलझन में है। उसकी सहेलियां मुझे कॉर्नर करके मेरे मुंह से बातें निकलवाने की कोशिश करती रही। मेरे ख्याल से वो ये मालूम करना चाह रही है कि हमारे बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो तुमने क्या बताया? जो है वही। रेस्टोरेंट आओगी क्या? वो असल में दादा का जो मसला था ना, उस सिलसिले में दादा के पास जाना हो सकता है। हाँ हमारी तो शादी हो रही है ना। हंसो नहीं। हंसने वाली बात है। देखो तुम्हें पता है ना दादा कितने इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने मुझे बाप की तरह पाला है। अगर उनकी जगह कोई और जानता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात करनी थी। तुम मेरे साथ दादा के पास चलो, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, तुम रेस्टोरेंट चक्कर लगा लेना, बीच में ब्रेक लेके चलेंगे। ओके? थैंक यू। हाँ रोजीना, ये जो शादी के खेल का मसला है, बेहतर होगा किसी को पता ना चले। क्यों, तुम करना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम भी जानती हो ना कि एक फनी सिचुएशन है। मैं जानती हूँ। मुझे लगा कि माहीन को पता नहीं चलनी चाहिए ना ये बात। ऐसी कोई बात होती तो कह देता। अच्छा ठीक है, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बाय। सी यू। कहाँ रख दी मैंने, याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है? अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा सामान इधर उधर क्यों रखा? अम्मी। बेटा ऐसा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो अम्मी अम्मी? मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। कहीं आपने तो नहीं पहन ली? क्योंकि वो अंगूठी आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे मैं क्यों पहनूंगी तुम्हारी अंगूठी? तुम ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो माहीन? पिछली दफा भी यही कहा था आपने। सिर्फ आज के लिए मुझे वो अंगूठी दे दीजिए। वादा करती हूँ वापस कर दूंगी, लेकिन आज वो पहनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे क्या पता तुम्हारी अंगूठी कहाँ है, मेरे पास नहीं है माहीन। मुझे बस वो अंगूठी चाहिए अभी। अरे माहीन, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मेरे पास नहीं है। हो सकता है वो अंगूठी चलते हुए आपके कमरे में आ गई हो। हाँ? तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? बस अब मुझे गुस्सा आ रहा है। और एक बात मेरी सुन लो, जब तुम्हारे कमरे में आती हूँ तो तुम मुझे टोक देती हो और कहती हो मुझे कि बगैर इजाजत अंदर मत आया करें। और जो तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत अंदर आ रही हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कुछ छुपा रही है मुझसे? जब तक तुमने चीखा नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप चाहती हैं कि मैं आपके कमरे में ना जाऊं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सुबह सुबह इतनी जोर से इस तरह चिल्लाई कि मेरे सर में दर्द हो गया। और कोई बात नहीं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कसम से मेरी तो जान निकल गई थी कि माहीन हमें पकड़ लेगी। शैला, डरना किस बात का? आखिर बीवी हो तुम मेरी, और माहीन हमारी सगी बेटी, उससे क्यों छुपाना? हाँ वो तो ठीक है रजा, लेकिन जब तक मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होगा मैं माहीन को कुछ नहीं बताऊंगी। वाह, कल शाम तक तो ऐसा नहीं कह रही थी। हाँ, तुम कह रही थी कि तुम मुझे मिस करती हो, रह नहीं सकती। वो सब झूठ था क्या शैला, बताओ? ऐसा फील कर रही थी इसलिए कह दिया, लेकिन जब तक मुझे अपने इमोशंस पर यकीन नहीं होगा मैं माहीन को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या? मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कहा कि मेरे साथ नरमी से पेश आओ, ताकि मुझे भी तो महसूस हो कि मैं एक औरत हूँ। कोई मेरे नखरे उठाए, उसके बाद देखेंगे कि मुझे क्या करना है। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे इस्तेमाल किया गया।
अगर मैं तुम्हारे गिले शिकवे पूरी जिंदगी दूर नहीं कर पाया तो इस उम्र में क्या करूंगा? मैं बता रही हूँ रजा, मैं दोराहे पर हूँ, जानते हो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। कहा तो था कभी भी अलग नहीं होंगे। वो तो ठीक है, मतलब मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। हमें इस बात का फैसला करना होगा कि हम दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि नहीं। ये फैसला होने के बाद ही हम माहिन को जाकर बताएंगे। ये क्या हम दोनों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि अभी तलाक हो रही है या नहीं होगी। मोइज भाई आ रहे हैं। वाह मेरे भाई मोइज, आज का दिन ऑफ कर लेते। मेरा मतलब है तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ टाइम गुजारना चाहिए। मारो मारो, तुम भी मारो। मोइस की जान कोई जान थोड़ी है। शाबाश शाबाश, तुम लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तुम सब जमा हो गए आज। भाई ताली तो बजेगी और जोर से बजेगी, और हम सब तुम्हें धक्के मार मार कर कमरे में भेजेंगे, लेकिन पहले शादी करो। कसम से बहुत जबरदस्त काम किया है। कानों कान खबर नहीं हुई किसी को भी इस बात की। हसन भाई के हाथ वो रिंग भिजवाई ताकि हमें भी ना पता चले। वाह, हमारी अकल के बारे में क्या ही कहना भाई। तो मुझे तो बता सकते थे, मैं किसी को नहीं बताता। यार मोइज भाई, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। अरे क्या हो गया, कैसी शादी? अभी तो बहुत टाइम है शादी में। और कितना टाइम है? तुम प्रपोज कर चुके हो भाई, लड़की भी राजी है, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी, और क्या चाहिए? मेरे भाई पता नहीं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो अच्छा है, तुम अच्छे हो, शादी कर लो। क्या ऐसा भी कभी हुआ है? मोइस, हम पर क्यों गुस्सा हो रहा हो? प्रपोज करने वाले तुम हो, मैं नहीं। मेरा मतलब है प्रपोज करने के बाद तो कोई पीछे नहीं हटता। भाई कोई शादी वादी का प्रपोजल नहीं है। बाहर ने मुझे गलत समझा, मैंने शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। ना ही ऐसी कोई बात है और ना मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात बनाए। कैसे हो सकता है? यार मोइस, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, जैसा मैंने बताया वैसा ही हुआ है। इस मामले में मेरी अंगूठी डूब गई। इतने अरसे बाद मैंने कोशिश की थी कोई रोमांटिक मोमेंट हो हमारे दरमियान। वो तो ठीक है, छोड़ो हमारी अंगूठी को। एक काम करने चले थे, वो भी नहीं हुआ तुमसे। हसन, मुझे तो सिर्फ अफसोस बाहर का है। क्या होगा उस लड़की का? मोइस ने कुछ नहीं कहा। हाँ, उसके पास कोई आइडिया तो होगा। मोइस, मैं क्या करूंगा? मेरा काम कैसे बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। वाकई इत्तेफाक हो तो ऐसा हो, मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई वो लड़की बहुत खुश है, कैसे बताओगे उसे? क्या करूं? उसे बता नहीं सकता तो जाके शादी करूं? अगर मैंने बाहर को थोड़ा सा भी जाना है तो। ये ठीक है कि मैं बाहर को जानता जरूर हूँ, लेकिन तुम अपना जुमला मुकम्मल ना करना। वैसे भी ये बात जब मेरे दिमाग में आती है, दिल चाहता है अपना दिमाग सर से बाहर निकाल के फेंक दूं। तुम्हें भी इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत थी? ग्लास में डालने के बजाय मुझे आकर दे देते। तुम्हारी दोस्त बहुत अजीब है, कसम से समझ से बाहर है वो लड़की। कभी कभार तो लगता है बिल्कुल पागल है वो। तुम भी अभी तो औरतों को नहीं पहचान सके, और वो भी बाहर को। मोइज़ यार, अगर तुम मेरी बात मानो तो फौरन उसको बता दो। मैं सोच रहा था कोई मुनासिब वक्त ढूंढूं उसे बताने के लिए। सीरियसली भाई, जितनी जल्दी बताओगे उतना बेहतर है। यानी हिचकिचाए बगैर, सोचे समझे बगैर फौरन तुम बता दो। तुम कह रहे हो मैं जाके खुल के बात करूं उससे? भाई गुजरता हुआ हर लम्हा तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, और हो सकता है उसने प्लानिंग भी शुरू कर दी हो। कौन सी प्लानिंग यार? हमारी काली जुबान है। हो सकता है बाहर ना हो। बोलो। पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। हेलो हेलो, मेरी जान तुम फ्री हो? असल में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हम अभी घर ढूंढ रहे हैं। चलो बताओ तो फिर, टेरेस वाला घर पसंद है या गार्डन वाला? बहरहाल मैंने थोड़ी देर पहले एक घर देखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। मैं अभी भी स्टेट एजेंट के साथ मौजूद हूँ, तो तुम कॉल मत काटना, मैं तुम्हें स्पीकर पे ले रही हूँ। मैंने फोन स्पीकर पे कर दिया है। ये भाई तुम्हें बताने वाले हैं घर का। इस घर में गार्डन है और चारों तरफ हरियाली भी, लेकिन यहाँ फैमिली ही रहेगी ना, क्योंकि इस कंपाउंड का मालिक बैचलर्स को घर नहीं देता। अरे आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 महीने में हम शादी करके ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे। 1-2 महीने? गुड। अरे यार, तुम क्या बहुत जल्दी शादी करना चाहते हो? अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी जो करनी है ना। क्यों नहीं, बाहर आराम से तैयारी करो तुम। यार तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तैयारी कर लूंगी। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ घर देख कर रख लेती हूँ, फिर तुम्हारे साथ आकर भी देख लूंगी। फिर हम एक एक कर घर देखेंगे और जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। मैं आ गई। मुझे मिस किया ना? वेलकम रोजीना। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। शाहान, अगर तुम तैयार हो तो चलें क्या?
बैठो ना प्लीज। बाहर मैं कह रहा था अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं बाद में कॉल कर लूं। ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं अभी कॉल काट देती हूँ। हम इत्मीनान से बैठ के बात कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। बाय बाय। नहीं नहीं मत करना। क्यों ऑफ कर दिया तुमने? अभी उसने रोजीना कहा था ना? वेलकम रोजीना। हाँ। यही कहा था ना, है ना? बिल्कुल रोजीना ही कहा था उन्होंने, पक्का रोजीना ही कहा था। और उस रोजीना ने कहा था क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो, और उसका उन्होंने जवाब दिया बैठो ना प्लीज। और इस बैठने के पीछे इसका मकसद यही था कि हमने तुम्हें मिस किया। जानते बूझते उस लड़के ने उसका उल्टा जवाब दिया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फोन भी काट दिया गया। शाबाश, ब्रावो। क्या सीन क्रिएट किया है इन्होंने। जी बंद कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि हम अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आगे स्ट्रीट के कॉर्नर पर अपार्टमेंट है, मैं आगे चलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए। चलिए चलिए। पता है जितने भी जहाँ में बेवकूफ हैं वो हमें ही टकराते हैं। क्या कह रहा था? मिस कर रही थी। सही कहा उन्होंने। मेरे कानों ने भी यही सुना है। फजूल बातें नहीं करो माही। बाहर रोजीना उसके साथ उसके घर में रहती है, रेस्टोरेंट में भी पीछा नहीं छोड़ती। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं तो फिर क्यों मिस किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। माहिन, किसी ने नहीं कहा कि वो एक दूसरे को मिस कर रहे थे यार। कहा है और मैंने सुना है। समझ ये नहीं आ रहा कि इन लोगों को जाना कहाँ है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, अफसोस हो रहा है मुझे मोइस। तुम्हें पता है बाहर ने तो अभी से घर देखना शुरू कर दिया, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मुझे तो लॉयर से अपॉइंटमेंट लेना था। कैसा लॉयर? हाँ वो शिजा अपने शेयर्स नहीं बेचेगी, ये तो तुम्हें अंदाजा होगा। हमें कल इस बारे में बात करनी थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था यार। एनीवेज, जैसे कि मैंने बताया वो जो पॉइजनिंग का केस था उसको हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, और कोई हल नहीं। और जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा काम खत्म हो जाए। नहीं, हम चलते हैं, फिर बात करते हैं इस मौजू पे। मैं चाहता था खुद जाके बात करूं लेकिन बस मेरा दिमाग। ठीक है भाई, ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, चलो हम लोग निकलते हैं। शेफ, शिजा मैडम आई है। अम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो समझ नहीं आया। मैडम माफ कीजिएगा, काम की बात की जाएगी, फालतू बात कोई नहीं होगी। शाहान, रिलैक्स। फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। तुम मेरा दरवाजे पे वेट करो, मैं भी आता हूँ। ओके, वेट कर रही हूँ। यहाँ किस लिए आई हो तुम? यार मेरे जाने के बाद यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गए? इतने दिन बाद आई हूँ, कुछ ख्याल करना चाहिए था, कॉफी ही पिला देते। शिजा, इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, प्लीज रेस्टोरेंट से बाहर जाओ। शायद तुम भूल रहे हो, मैं अभी भी हिस्सेदार हूँ, याद रखो ये बात। क्योंकि मोइज और मेरे शेयर्स तुमसे ज्यादा हैं, इस वजह से हमने एक फैसला किया है कि इस रेस्टोरेंट को तबाह करने वाले को यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के पास इस तरह का कोई राइट नहीं है, सो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते और मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अपनी मर्जी से जाऊंगी मैं। तो आराम से नहीं जाओगी तुम? ओ, नहीं जाऊंगी मैं। तो फिर आज मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। सच में? क्या करोगे? एक औरत को अपने रेस्टोरेंट से उठाकर बाहर फेंकूंगा। शहान, क्या कर रहे हो तुम? शहान, यार हाथ छोड़ो मेरा। शहान, तुम पछताओगे, याद रखना ये बात। शहान, मत करो ऐसा। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। इन मैडम को दोबारा अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा ही होगा शेफ। चलो रोजीना।